मैं इस समय बडोरा के आरके मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने से बात कर रही हूँ। इस हॉस्पिटल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो वास्तव में मिरेकल है। दरअसल इस बच्चे के दोनों हाथों में और दोनों पैरों में 6-6 उंगलियाँ, यानी 24 उंगलियों वाले बच्चे ने इस हॉस्पिटल में जन्म लिया है। डॉक्टर कृष्णा मौसी का कहना है कि उनके 15 साल के कैरियर में जो है पहला ऐसा बच्चा उन्होंने देखा है जिसकी 24 उंगलियाँ हैं। यहाँ डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव हैं, उनका भी कहना है कि ये विकृति हो सकती है, कई बार ये आनुवंशिक हो सकती है। तो आज परिधि न्यूज़ में हम आपको ऐसे बच्चे से मिलवा रहे हैं जिसकी 24 उंगलियां हैं। हालांकि बिहार की गया में हमने एक केस ऐसा देखने में आया है जिसमें 25 सदस्य हैं एक ही फैमिली में और उनकी सबकी 24-24 उंगलियां हैं। तो ये आनुवंशिक विकृति है या प्रकृति का, ईश्वर का उपहार है, ये तो हाँ भविष्य ही बताएगा। लेकिन इस बच्चे के जन्म के बाद सारे लोग परिवार में एक्साइटेड हैं और इसे ईश्वर का उपहार मान रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे कहीं ना कहीं जो है ईश्वरीय वरदान के रूप में माने जाते हैं। इनमें कुछ न कुछ विशेष होता है। तो यही डॉक्टर्स का भी कहना है और बच्चे के माता पिता भी बच्चे के तरह से जन्म लेने पर जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसे ईश्वर का उपहार मान रहे हैं। स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। जो किलकारी आप सुन रहे हैं वो किलकारी खास है। यह किलकारी गूंज रही है आरके मेमोरियल हॉस्पिटल बडोरा में। इस नन्हे से बच्चे को आप देखिए, ये बैतूल का अनोखा बच्चा है और शायद पूरे मध्य प्रदेश में पहला ऐसा ये बच्चा है जिसकी 24 उंगलियां हैं। जी हाँ, 24 उंगलियां। आरके मेमोरियल हॉस्पिटल में 27 जनवरी को सुबह 9:38 पर डॉक्टर कृष्णा मौसी की देखरेख में इस बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे के जन्म पर क्या कहती हैं डॉक्टर, सुनते हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि वाकई ये बहुत मिराकल है और ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे के अधिकतर हम लोगों ने सुना है कि बच्चे की 6 उंगलियां होती है, ठीक है। इसकी 12-12 उंगलियां हैं, मतलब टोटल मिला के 24 उंगली है। मतलब हाथ और पैर दोनों मिला करके 24 उंगलियां हैं। मैम, क्या मतलब हम चिकित्सकीय क्षेत्र में इसको देखें तो क्या कहेंगे? इस में भी आनुवंशिक हो सकता है। आनुवंशिक हो सकता है। बाकी कभी इस तरह की केस हिस्ट्री आपके नॉलेज में पहले के तो नहीं देखा। आपकी चिकित्सकीय सेवा के कितने साल हो चुके हैं? मुझे 15 साल हो चुके हैं। तो 15 साल में तो काफ़ी सारी डिलीवरीज आपने कराई। तो अभी तक के मैंने बस यही देखा कि 6 उंगली वाले बच्चे होते हैं, लेकिन ये तो हमारे 24 उंगली का बच्चा है। हाथ पैर दोनों मिला करके 12-12 मिलकर 24 उंगली हो गई है उनकी। तो बहुत ही बताने में बड़ी खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ मिराकल करेगा। उसके बारे में बता सकते हैं? पेरेंट्स कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले? बैतूल के ही है। बैतूल के हैं। और नॉर्मल डिलीवरी है? 3.5 kg का मेल बेबी, मतलब हेल्दी बेबी है और मदर भी बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है। है। आरके मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर एक अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ है। इस विषय में हम जानना चाहेंगे क्या विशेषता है इस बच्चे की? इस बच्चे के चारों लिम्स, हम जिसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर में एक एक उंगली ज़्यादा है। तो जैसे अपन आमतौर पे औसतन 20 उंगली की जगह इस बच्चे में 24 उंगली है। तो क्या वजह हो सकती है? ये क्या मतलब मेडिकल की फील्ड में या चिकित्सा फील्ड में हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम पॉलीडैक्टिली लेबल करते हैं। पॉलीडैक्टिली मतलब नॉर्मल से ज़्यादा उंगली होना। जी। काफ़ी सारी आनुवंशिक विकृति हैं, उनका ये लक्षण रहता है। तो हमें जब भी कोई बच्चे को नॉर्मल की अपेक्षा कुछ विकृति मिले तो उसमें और दूसरी विकृति होने की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पे 1 से 2 बच्चे में विकृति ये पाई जाती है, पर 1000 जन्म न्यूबॉर्न जो भी नया नवजात बच्चों का जन्म है उसमें 1 से 2 बच्चों में मिलने की संभावना रहती है। जैसे बिहार का एक परिवार है जो मेरे नॉलेज में है, गया का, वहाँ पर 25 मेंबर है। एक ही फैमिली के 25 मेंबर्स में इस तरह की विकृति देखने में आई है। तो इसको आप क्या कहेंगे? कुछ परिवारों में भी ये चलती है, जैसे आनुवांशिक जी, आनुवांशिक जिसको हम लेबल करते हैं।
तो जी। उनमें अगली पीढ़ी में होने की संभावना कुछ हद तक, जैसे ट्विन्स की भी अपन ने देखा, तो कुछ हद तक ये वाली चीज़ परिवारों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी आपने जैसा बताया कि एक विकृति यदि बच्चे में होती है तो उसमें एक से ज़्यादा होने की भी संभावनाएं, जी, आशंकाएं हो जी, सकती है। जी। तो ये जैसे आज जो बच्चा है वो साढ़े 3 केजी का बच्चा जो बर्थ हुआ है, जी। तो क्या एहतियात रखने होंगे या क्या इसमें आगे कुछ जांच वगैरह करानी होगी उन्हें? बच्चे को बाहरी तौर पे फ़िलहाल के लिए कोई विकृति नहीं है, ऐसा हम लोगों ने काफ़ी उसमें देखा, तो ऐसा कुछ अभी तक फ़िलहाल नहीं मिला है। पर तब भी हम कुछ समय में उसको फ़ॉलो-अप में रूटीन में देखेंगे। कुछ भी हमें ऐसा लक्षण लगा तो हम और कुछ जो अंदरूनी विकृति हो सकती है उसे तो उसकी जाँच की समझाइश देंगे। हाँ सर, आपके करियर में अभी तक जो भी आपकी चिकित्सकीय हो रहा है, आपने कभी इस तरह का केस एमपी में देखा है? जी, विकृति में देखे हैं जिसमें पॉलीडेक्टिली है, पर चारों पैर में विकृति, चारों पैर में एक-एक उँगली वाला, शायद ये मतलब दूसरा ही 24 बच्चा है। फिंगर्स का हाँ, ऐसा ऐसा। है। पर एक-एक उसमें 1-2 ऐसा देखे हैं ऐसे। कुछ ऐसा वो भी कहा जाता है कि इस तरह के बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते जी। हैं, तो ऐसे कई उदाहरण हमने देखे जी। हैं। जैसे फ़िल्मों में ऋतिक रोशन जी, कहते हैं जी। कि एक उँगली वो दिखाते हैं, जो छठी उँगली उनके शायद दोनों हाथों में दोनों हाथों में। जी, तो वो जब दिखाते हैं शो में तो वो फ़िल्म हिट होती है, इस तरह का भी जी। कुछ लॉजिक लगता है। तो ऐसा भी कुछ है या ये सिर्फ़ एक तरह से उसको लोग लकी साइन समझने लगे। मेरे यस, पास एक और बच्चा भी है फ़ॉलो-अप में जिसकी 4 उँगली थी, यहीं बैतूल में ही ओके। बॉर्न हुआ हुआ। वो भी बच्चा स्वस्थ है आज, अच्छा है। कई बार ऐसे बच्चों को लेकर माँ-बाप भी थोड़े पैनिक हो जाते जी। हैं, तो क्या मतलब माता-पिता के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? ये एक लकी साइन ही समझिए इसको, कोई ऐसे विकृति के रूप में अपने आप में कलंक या इस तरह से मत लीजिए कि अरे ये क्या हो गया, हमारे बच्चे के साथ ही क्यों हुआ, ऐसा वाला जी, चीज़। दिस इज़ अद्वितीय है नॉर्मल। बच्चा, डिफरेंट है, जी, इसको जी, उस तरह से हम जी। एन्जॉय करें और लकी उसको साइन के तरह से उसको लीजिए, और इससे बच्चे के लाइक आगे आने वाले समय में कोई जी, विकास में दिक्कत या जी। पीड़ा उत्पन्न नहीं कई होगी। क्या आपने कभी देखा है ऐसा बच्चा? कैसी लगी परिधि न्यूज़ की ये खबर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही सनसनीखेज और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए परिधि न्यूज़ से। और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।